एक ऐसा मामला सामने आया है कि पत्नी ने अपने पति को छोड़कर अपने यार के संग चली गई। यार ने फिर दूसरी शादी की तैयारी कर ली। मामला अब जलालपुर थाने में हो गया है कैद। देखिए, मेरे पति के दोस्त थे, वो आते जाते थे, हर चीज वो जानते थे। वो जानते थे कि हम शादीशुदा एक बच्चे की माँ है, फिर भी वो हमसे प्रेम किए। हमको अपने प्रेम पे जैसा हम फंसाकर छापरा ले जाकर रूम किराए पे लिए, वहाँ 3 साल रखे। मैम एक चीज हम यहाँ रोकेंगे, अगर वो आपको प्रेम जाल फेंके, आप ऑलरेडी एक किसी और की बीवी थी, लेकिन प्रेम जाल हुआ तो जब इनसे तो झगड़ा चल रहा था तो आप उनसे शादी करना चाहिए था ना। सबसे पहले अगर दूसरे के पास जाते हैं तो पहले ही आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको धोखा दिया ही है, फिर दूसरे पे विश्वास कैसे कर लिया आप? विश्वास इसलिए कि सर कि वो इतना हमको मानता जानता था ना, इतना मानता जानता था कि जो बोलता था ना वही करते थे। 3 साल हमको रखा है, 3 साल में एक दिन भी मेरे माँ बाप से बात करने नहीं तो दिए। 3 साल आपको उस गांव में ही रखा और मम्मी पापा के साथ रखा कि कहीं और रखा? नहीं, छपरा रखा हमको 2022 से लेकर 24 तक। उन्हें ये नहीं बोला कि आप अपने गाँव लेकर चलो? हम बोले तो बोला कि 2025 में हमारा भाई का शादी हो जाएगा, तब हम आपको कोर्ट से शादी करके ले चलेंगे। कोर्ट मैरिज का प्रेशर नहीं दिए 3 साल? नहीं, 3 साल नहीं दिए, अभी लास्ट दिए हैं दिसंबर में, तभी तो छोड़ा है। अच्छा, प्रेशर देने के बाद अब वो आपसे बोल नहीं रहा है और छोड़ दिया है? हाँ, चलिए, उनके घर वालों से आपने बात कभी की? हाँ, उनके पिताजी, उनके माँ, उनके भाई सबसे उनके बोले। पिता से बात किए तो उन्होंने क्या कहा? पिताजी से बोले तो बोले कि नहीं, इस चीज को हम नहीं मानते हैं, तुम मेरे बेटा को फंसाई है, तुम गंदी है, फलाना चिलाना है। वो इस बात को नहीं माने, बोले ज्यादा बोलेगी तो कटवा के फेंकवा देंगे। यहाँ तक बोले कि देखिए आपका बेटा। नहीं, श्री राम राय तो बहुत अच्छे नेता हैं, वो पहले से आपके मुखिया भी रह चुके हैं, प्रेजेंट में राजद के कुछ पद पर भी हैं। हाँ, राजद के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको भी पता है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमको बोल रहे हैं कि नाजायज है, तो उनके बेटा जो हमारे साथ किए क्या सही किए हैं? हम अच्छे समझ के ना बोले कि देखिए पापा जी ऐसे ऐसे बात है। तो देखिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बजता है। नाजायज अगर आप भी हैं तो नाजायज कहीं ना कहीं वो भी है। तो फिर वो अपने बेटा को तो नाजायज नहीं बोल रहे हैं, मेरे बारे में गांव भर अफवाह फैला रहे हैं कि लड़की गलत है। समाज के बदनामी से डरते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर समाज के उनके बेटा जो मेरे साथ किया वो सही किया? वो तो हम बोले उनके बेटा से कि ये बताइए, आने वाले समय में समाज आपके माँ बाप खिलाफ होगा, बोलेगा कि तुम इसको काहे रखे, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो बोला लड़का कि हम सबसे लड़ जाएंगे, सबसे मतलब नहीं, हमको तुमसे मतलब है, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, चलिए एक चीज बताइए, आप थाने में FIR करवाई है? करवाई है? थाने में FIR करवाए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद रवि राय 3 साल में हमसे बिना बताए मेरा अश्लील वीडियो बनाया है। बीच में FIR के बाद ब्लैकमेलिंग कर रहा था, तो हम थाना प्रभारी से बोले हैं, लेकिन आपका अश्लील वीडियो कैसे बना सकता है वो हमको नहीं पता था। वो जब भी आता था 4-5 मोबाइल लेकर आता था, मोबाइल कब कहाँ रखा हमको नहीं पता, लेकिन वो वीडियो बनाया हुआ है, हमको भेजा। हमसे उस वीडियो भेजा तो हम नहीं उसको सेव कर पाए, लेकिन लिख कर भेजा है कि कैसे टिप दे रही है, तो वो सब है लिखा हुआ है, और सब डिलीट कर दिया है। हम प्रभारी को बताएं कैसे से बात है, तो वो बोले कि ठीक है, इस पर भी केस हम अथी करते हैं, कर लेंगे और कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन पहले आप केस किए थे? 4 फरवरी को केस किए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ के तो SP साहब या थाना प्रभारी बहुत ही अच्छे हैं। SP साहब अच्छे हैं, पर थाना प्रभारी अच्छे होते तो अभी तक अरेस्ट नहीं करना चाहिए ना, अभी तक नहीं किए। सिर्फ बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, पर कर कुछ नहीं रहे हैं। जातिवाद कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कहीं उन्हीं के जाति के रवि है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा हमको लग रहा है, तभी तो इतना दिन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि बोले कि हाँ इंसाफ बेटा दिलवाएंगे, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए वो। ये मामला कितना दिन हुआ थाने में FIR की? अभी 2 महीना होने जा रहा है, 4 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। 4 तारीख को 2 महीना? हाँ। 2 महीने में आप कई बार थाना में बोले, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? 10 बार से बेसी गए, कुछ नहीं हुआ। आप बता रहे थे कि हम SP साहब के पास भी गए थे। SP साहब के पास गए, वहाँ से हाँ जनता दरबार गए हैं, वहाँ से एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर आए हुए थे, पर वो बोले कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, इतना ही करके रोक दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आज आपको CO के पास भी गए थे मिलने के लिए? CO के पास हम गए हुए थे, तो CO सर बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करवा रहे हैं। CO साहब आश्वासन दिए हैं? हाँ, आश्वासन दिए हैं कि हम कार्रवाई करवा रहे हैं बेटा। वो भी बोले कि आजकल में वो अरेस्ट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लड़के से जब बात किए पर्सनली कि आप मुझे क्यों इतना दिन रख कर हटाए, तो लड़के ने क्या कहा? सारी बातें बताएं। लड़का का यही कहना है कि मेरा माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा जा रहा है, जबकि हमको घर हम छोड़ने से पहले ही उसको बोले थे कि गांव समाज आपका सवाल उठाएगा तो आप क्या कीजिएगा। उस समय वो लड़का बोला
कि गांव समाज सवाल उठाएगा तो हमको रखना है ना, हम सबसे बतिया लेंगे। लेकिन आज एक बाइक हमको एक बच्चे के साथ हमको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इतना बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है सर कि हम कहीं के लायक नहीं रहे। ये जो लड़की बता रही है कि कहीं का नहीं रहे और इतना बदनाम कर दिए हैं, अगर इसको बदनामी का इतना ही डर रहता तो ये ऐसा कदम उठाते ही नहीं। पहले पति को छोड़कर दूसरे के पास रखैल बनकर नहीं रहती। बोले सबसे बोले कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि जान से मार देंगे, तुम पैसे के लिए सब की है, तुम गलत हो। श्री राम राय से बोले, उनके बेटे से बोले, सबका यही कहना है कि तुम गलत की है, तुम पैसा इतना चाहती है, तुम्हारा धंधा है। 10 तरह का हम ही को ब्लेम लगाया जा रहा है। आपने गलत तो किया है, पहले पति को छोड़कर एक बच्चा रहने के बावजूद भी गलत किए हैं, तो गलत का परिणाम तो आपको अच्छा नहीं मिलने वाला था, लेकिन आपको न्याय भी मिलना उचित है। उनका भी वीडियो है, बहुत लगा है, लेकिन वो अपने बेटा का गलती नहीं, मेरा ही गलती ठहरा रही है कि तुम ऐसी हो वैसी हो। हम बहुत रिक्वेस्ट किए, हम बोले कि देखिए अगर हम गलत हैं तो आपके बेटा भी गलत है। अगर आप लोग को लगता है कि हम गलत है, आपके बेटा भी गलत है, तो हम दोनों का गोली मार दीजिए। लेकिन एक बार बताइए, आपके बेटा हमारे साथ 3 साल शोषण के साथ रहा, शादी का वादा किया, आज छोड़ दिया, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हम क्या करें? तो जाओ मर जाओ, भीख मांग के खाओ। उनकी माँ का कहना जाओ भीख मांग के खाओ, लोग के पास सो, लेकिन हम लोग तुमको नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गलत अगर आप हैं तो गलत वो लड़का भी है जो आपको 3 वर्ष एक जगह रखा और आपके साथ हम बिस्तर हुआ, तो वो लड़का भी गलत है। कार्रवाई दोनों पे होना चाहिए, दोषी दोनों है भाई। आप शासन प्रशासन से हैं? यही चाहते हैं कि रवि राय को अरेस्ट किया जाए और रवि राय से पूछा जाए कि वो ऐसा काहे हमारे साथ किए। हम तो खिलाना नहीं ना थे सर कि मेरे साथ खेले। वो लड़का सब जानता था कि मेरे साथ क्या क्या, जब से शादी है तब से हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हर चीज जानकर हमको एक्सेप्ट किया, बीवी बनाया, अंदरूनी शादी भी किया। लेकिन एक बाइक अपने माँ बाप के अंदरूनी यानी किसी मंदिर में शादी किया? नहीं, घर में ही शादी किया, शादी की या घर में किया, सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया। कोर्ट से शादी 2025 में बोला था करने को, जबकि नवंबर से ही। हालांकि उनके घर वालों से बात करने पर उनका कहना है कि लड़की बेबुनियाद बातें कह रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। वो लड़की खुद अपने पति को छोड़कर गई है और एक बच्चे को लेकर गई है। वो मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं था, हम लोग समझौता करने गए थे, लेकिन वो जबरन रिश्ता जोड़ रही है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। हालांकि वो केस भी किया थाने में, लेकिन थाने में भी अपनी सफाई घर के लोगों ने, लड़के वालों ने दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन क्या है हकीकत और क्या है सच्चाई, इसकी तो जांच अब कोर्ट में ही होने वाली है। हालांकि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कार्रवाई तो होना चाहिए। और दोनों को नहीं, जो दोषी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। आखिरकार क्या होगा इस लड़की और इसके छोटे बच्चे का, ये दर दर भटक रही है और अपने गुहार यहाँ के तमाम अधिकारी, मीडिया सभी के पास जा रही है कि हमें न्याय मिला जाए। लेकिन पहले पति को छोड़कर आई हुई पत्नी अंजलि दूसरे के पास चली गई, दूसरे ने फिर इसे छोड़ दिया, वो तीसरी शादी